देखो कि पानी में बिच्छू डूब रहा हो। अब महात्माओं का तो हृदय बड़ा सरल होता है। महात्मा ने देखा बिच्छू डूब रहा है, ये डूब जाएगा, मर जाएगा, तो लाओ उसे बचा ले। तो महात्मा जी बाहर निकले, जैसे ही महाराज बिच्छू को बचावे का फिर घुसे, सुनने हाथ में बिच्छू पकड़ो, और जैसे ही पकड़ो सो महाराज वो बिच्छू हाथ में पकड़ में आओ, सो बिच्छू ने हाथ में डंक मार दो बाबा जी के, और बाबा जी के जैसे ही महाराज हाथ में डंक मारो, अब वो बिच्छू फिर छूटी आओ, वो फिर डूबने लगा। महात्मा जी ने देखा फिर डूब जाएगा, मर जाएगा, तो लाओ उसे फिर बचा लें। फिर हाथ बढ़ाया बचाने के लिए, बिच्छू हाथ में पकड़ में आया, उसने फिर डंक मार दिया, फिर छूट गया हाथ से। अब महाराज बाबा जी बड़े परिश्रम लिए, मर जाएगा, उसे बार बार वो बचा रहे बाबा जी, और वो बिच्छू बार बार डंक मार रहा। दूर खड़ा एक आदमी देख रहा था, वो उन महात्मा जी के पास आया, और उस आदमी ने महात्मा जी से कहा, बोले बाबा कब पागल है गए हो? बाबा ने कहा, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम पागल क्यों हो गए हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, पागल आप इसलिए हो गए हो कि आप तो इस बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे हो, मगर ये बिच्छू आपके डंक मार रहा है बार बार, है ऐसे जो बिच्छू मरे ना मरे, लेकिन तुम जरूर मत जाओ, तासो जो मर रहा हो तुझे मन दे, तुम काय को अपने प्राण दे, तो जब छोड़ो जान दो, तुम घरे जाओ। महात्मा जी कहने लगे, भैया पागल हो नहीं, पागल हो तुम। अरे तुमने मुझे पागल बोला, हम तो तुम्हारी भलाई कर रहे हो, तुम हमें पागल कह रहे हो। अब महाराज बाबा जी ने कही, तो पागल नहीं हो का हो? बोले आदमी ने कही, काय? बाबा जी ने कही, जब बताओ, जब जो 50 ग्राम को बिच्छू अपनो स्वभाव नहीं छोड़ रहा हो, तो हम 50 किलो के हो कि अपनो स्वभाव काय छोड़ दे? है भाई, बिच्छू को काम है डंक मारवो, तो वो अपनो कर्म कर रहा हो, और हमारा काम है भाई बचावो, तो हम बचाए रहे भाई, हम अपनो काम कर रहे, तो बाकी काम में हम काय को दखल अंदाजी करें भाई? वो अपनो कर्म कर रहा हो, तो हम अपनो कर्म कर रहे। बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ेगा, और हम उसे बचाना नहीं छोड़ेंगे। तो अब महाराज कहने का भाव, ये उस बिच्छू की बात नहीं है, जिंदा आदमी के रूप में महाराज बिच्छू घूमते हैं गली गली में, और जो डंक मारते वे बिच्छू के समान होते परिचय, जो बुरा भला बोलते हैं किसी को, जो गालियां देते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं, ऐसे को बिच्छू ही हो। हाँ, तो आज सूत जी महाराज ने समझाया 88,000 ऋषियों को, हे ऋषियों, ये 5 पांडव जो थे चले हैं और दुर्योधन की सभा में पहुंचे। जैसे ही दुर्योधन की सभा में पहुंचे, तो उसी समय आज दुर्योधन ने पांडवों को देखा, आसन लगाया, आसन पर बैठाया, बड़ा सम्मान किया। उसी समय अब युधिष्ठिर ने कहा, भैया तुमने हमें क्यों बुलाया? तो दुर्योधन ने कहा, बस कुछ नहीं, ऐसे ही बुलाया, बहुत दिन हो गए थे कौरव पांडव इकट्ठे नहीं हुए, और आज इकट्ठे हो ही गए हो, तो क्यों ना दो हाथ जुआ के खेल के हो जाए। तो अब धर्मराज कहा जाने, धर्मराज ने कही, ठीक है हो जाओ दो हाथ जुआ के खेल के। अब जैसे ही खेल की बारी आई, सो महाराज खेल की तैयारियां कराई गई, और जैसे ही तैयारियां करवाई गई, अब धीरे धीरे पांडव जो रहे वे एक तरफ हुई है, और दुर्योधन के साथ में शकुनी हो गए। खेल प्रारंभ हुआ। जैसे ही खेल प्रारंभ हो, उसी समय पहले दाव की बारी आई। अब धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जानते कि जो दुर्योधन हमें फंसाओ चाहे रहो, क्योंकि सीधे आदमी को फंसाना बड़ा आसान होता है। वो कहते हैं ना, पेड़ जो सीधा होता है आदमी सबसे पहले बाई काटत करे, जो पेड़ सीधा होता है इंसान सबसे पहले उसे ही काटता है। ऐसा ही हाल सीधे आदमी का होता है। जो आदमी सच्चा, अच्छा और सीधा होता है, ये दुनिया उसे ही दबाने में लगी रहती है। तो कहने का भाव कि महाराज अब धर्मराज खेल प्रारंभ हुआ, तो पहले दाव में धर्मराज ने क्या लगाया? प्रथम दाव में धर्मराज ने मणिमालऊ ददाल लड़ाई।
शकुनी ने जैसे ही कपट को पासों फेंको, और ये बड़े भैया लाल सिंह पाल परीक्षित जी के सुपुत्र, ये मुझे और मेरे समस्त स्टाफ को माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। 51 रुपए दे करके हमें सम्मान कर रहे हैं, 10-10 रुपए दे करके हमारे स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे और समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, काउ चीज की कोई कमी ना हो, यही कामना आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, बोलो राधे राधे। तो आज महाराज पहले दाव में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने महल दुमेला अपनी धन दौलत सब कछु दाव पे लगाई थी, और पहले दाव में जैसे ही धर्म महाराज महल दुमेला धन दौलत लगाए सो मामा शकुनी चाल चलन लगो, और जैसे ही चाल चलन लगो सो मामा शकुनी ने कपट को पासों फेंको, और फेंक के महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के महल दुमेला जो भी थे वो सब छीन लिए, और जैसे ही महल दुमेला छीने, अब तो धर्मराज युधिष्ठिर पहलो दाव हारिए। जब पहलो दाव हारे तो पूरी सभा में हंसी होने लगी कि धर्मराज पहलो ही दाव हारिए, आगे जे का करें। अब धर्मराज जा नहीं जानता थे कि शकुनी कपट के पास फेंक रहा, अब पहला दाव हारे, अब बचे कपट के कितने दो पासे, दो बचे। सो दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कही, बोले भैया महल दुमेला